everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is Clothes We Wear. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन से क्लोथ्स कब पहनने चाहिए और हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहने जाते हैं एंड इन विच सीजन वी वियर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Chapter 6, Clothes We Wear. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn why do we need clothes, region-wise clothing style, people of different states wear different type of dresses. तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग क्या क्या सीखेंगे, लाइक हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से क्लॉथ्स पहने जाते हैं और क्लॉथिंग सिस्टम स्टाइल्स क्या होता है. Before starting the chapter, we have to do a small activity. Fill in the missing letters to get the names of these clothes. अब हमें ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनके नीचे कुछ मिसिंग लेटर्स हैं जो हमें फिल करने हैं. So let's do it first. The first is shirt, S-H-I-R-T. Second is skirt, S-K-I-R-T. Third is frock, F-R-O-C-K. And fourth is jacket, J-A-C-K-E-T. Let's start. Why do we need clothes? हमें clothes क्यों चाहिए होते हैं? We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain and insects bite also. हमें कपड़ों की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम अपने आप को गर्मी से, सर्दी से और किसी भी तरह की गंदगी से और इंसेक्ट से, उनकी बाइट से अपने आप को बचा सके. People also wear clothes to look beautiful. People living in different parts of our country wear different clothes depending on the climate and season. अब हम कपड़े इसीलिए भी पहनते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, सुंदर लगे. और डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारी कंट्री के, अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन की क्लाइमेट और सीजन की वजह से. There are some dresses of men and women that are popular all over the country. तो कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं मेन की भी और विमेन की भी जो पूरी कंट्री में पॉपुलर है. There is also a wide variety of dresses worn by men. The most popular ones are shown here. तो बहुत सी वाइड वैरायटी है ड्रेसेस की जो मेन पहनते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर शो की गई हैं. धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, ट्राउजर एंड शर्ट, शर्ट एंड लुंगी. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मेन पहनते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन्स, हेडगेयर. Men in cities and towns mostly wear trousers and shirts. They also wear a shirt with a dhoti or lungi. अब कुछ सिटीज में, कुछ गांव में, कुछ शहरों में जो मेन होते हैं वो ट्राउजर और शर्ट पहनना पसंद करते हैं, और कहीं ऐसे होते हैं जो शर्ट पहनते हैं और शर्ट के साथ लुंगी या फिर धोती भी पहनते हैं. Some other popular dresses of men are धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा and shirt लुंगी. तो कुछ ऐसी पॉपुलर ड्रेसेस भी हैं जैसे कि वो शर्ट के साथ लुंगी पहनना, धोती कुर्ता पहनना, कुर्ता पजामा. दे आर द सम एग्जाम्पल. योर वाइज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट? अब आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है, दैट यू ऑल हैव टू टेल. फैक्ट ट्रेजर. लुंगी इज कॉल्ड वेस्ती इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला. अब ये जो लुंगी लोग पहनते हैं इसको वेस्ती कहा जाता है तमिलनाडु स्टेट में और मुंडू कहा जाता है केरला में. Most Indian women wear saris. It is known as the national dress of Indian women. बहुत सी इंडियन women साड़ीज पहनती हैं और इसको हम इंडियन women के लिए उनकी एक नेशनल ड्रेस माना जाता है. In Indian culture, wearing a sari is a sign of respect for elders and family values. इंडियन कल्चर के अंदर एक साड़ी को पहनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता है, एक साइन होता है रिस्पेक्ट का अपने एल्डर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए. इट इज बिलीव्ड दैट wearing a sari brings a sense of dignity
and grace to a woman's personality. तो ये माना जाता है कि साड़ी पहनना एक डिग्निटी का सेंस क्रिएट करता है, एक ग्रेस लगता है जब कोई विमेन हमारे कल्चर में साड़ी पहनती है, तो वो अलग ही ग्रेस उसके चेहरे पर नजर आता है और वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगती है. The length of sarees varies from place to place. For example, the length of sarees varies from place to place. साड़ीज की जो लेंथ होती है वो भी जगह जगह के हिसाब से अलग होती है. For example, women in Karnataka and Maharashtra wear sarees of 9 yards, 8.2 meter long. In North India and West Bengal, it is 6 yards, 5.48 meter long. अब जैसे कर्नाटका में जो और महाराष्ट्र में साड़ी पहनते हैं लोग, जो मराठी लोग साड़ी पहनते हैं, उनकी साड़ी की लेंथ होती है 9 यार्ड्स, मींस 8.20 मीटर लंबी साड़ी होती है. और नॉर्थ इंडिया में जो वेस्ट बंगाल साइड लोग साड़ी पहनते हैं उसकी लेंथ होती है 6 यार्ड्स, 5.48 मीटर लॉन्ग. रीजन वाइज क्लोथिंग स्टाइल. अब रीजन वाइज उनका क्लोथिंग स्टाइल क्या होता है? रीजन नॉर्थ साड़ी स्टाइल, नेवी सीधा पल्लू, लहंगा स्टाइल. तो जो नॉर्थ साइड के लोग होते हैं उनकी जो साड़ी का स्टाइल होता है उसको नेवी या सीधा पल्लू वो लोग लेते हैं, लहंगा स्टाइल पहनते हैं. सलवार कमीज स्टाइल, चूड़ीदार या फिर पटियाला पहनते हैं नॉर्थ साइड. लहंगा चोली स्टाइल तो लहंगा की स्टाइल में ही पहनते हैं. धोती कुर्ता स्टाइल, धोती कुर्ता विथ चूड़ीदार के साथ पहनते. नाउ साउथ. साउथ में भी साड़ी का स्टाइल होता है नेवी, मदिसर, कोडगू स्टाइल. सलवार कमीज का स्टाइल होता है पावड़ा नवनी धोती. लहंगा चोली पट्टू पावादाई. धोती कुर्ता स्टाइल वेस्टी विथ अंग वस्त्रम. ईस्ट. अब ईस्ट साइड में साड़ी का स्टाइल होता है बंगाली स्टाइल, मेखला चादर, संबलपुरी साड़ी. सलवार कमीज होती है चूड़ीदार और पटियाला. लहंगा चोली स्टाइल लहंगा स्टाइल. धोती कुर्ता स्टाइल कुर्ता विद धोती और लुंगी. नाउ लास्ट कम्स योर वेस्ट. वेस्ट में जो साड़ी लोग पहनते हैं नौवरी, पठानी एंड बंधनी साड़ी. सलवार कमीज का स्टाइल होता है चूड़ीदार पटियाला. लहंगा चोली जो होती है वो लहंगा स्टाइल. धोती कुर्ता कुर्ता विद धोती और लुंगी. The other popular dresses for women include घाघरा with कचली in Rajasthan, लहंगा and चोली in Gujarat, सलवार कमीज in पंजाब and घाघरा कुर्ता with ओढ़नी in हरियाणा. तो और भी पॉपुलर ड्रेसेस हैं जो विमेन पहनती हैं. घाघरा विद कचली राजस्थान में पहना जाता है, लहंगा चोली गुजरात में पहना जाता है, सलवार कमीज पंजाब में पहना जाता है और घाघरा कुर्ता ओढ़नी के साथ हरियाणा में पहना जाता है. The long skirts worn by women in सिक्किम are called बाकू. सिक्किम में जो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं विमेन वहां की उन्हें बाकू कहा जाता है. People living in hilly and cold areas wear thick woolen clothes. और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो लोग जो है बहुत ही वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे, जिनसे उनको गर्माहट मिले. They also wear caps, mufflers and shawls to protect themselves from the cold. तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो लोग कैप भी पहनते हैं, मफलर्स भी ओढ़ते हैं, शॉल्स भी लेते हैं ताकि ठंड से बच सके. In Kashmir, men and women wear a long woolen coat which is known as firan. It is worn over other clothes. अब कश्मीर में अगर आप जाओ तो देखोगे मेन एंड वुमेन वहां के लोग जो है एक लंबा सा कोट पहनते हैं, वो बहुत ही गर्म होता है, उसको फिरान कहा जाता है. और वो पहले मतलब इसके नीचे वो पहले अपने सारे कपड़े पहनते हैं, जितने भी कपड़े वो मैक्सिमम पहनते होंगे, और उनके ऊपर वो फिरान उस कोट को डाल लेते हैं ताकि वो बहुत गर्म होता है और उन्हें ठंड से बचाता है. फैक्ट ट्रेजर. The firan was introduced by the Mughal Emperor Akbar when he conquered the Kashmir Valley in 1586. फिरान जो ये लोग वहां के पहनते हैं, ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था? मुगल एम्परर अकबर ने, क्योंकि जब अकबर ने कश्मीर पर कब्जा किया था उस टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था फिरान को, और वो टाइम था 1586. पीपल हु लिव इन प्लेन्स एंड हॉट एरियाज वेयर कॉटन क्लोथ्स. जो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है,
तो वहां पर वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर कूल एंड एयरी। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कूल रखते हैं हमें, सॉफ्ट होते हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट विच स्टेट अ वुमन एंड मैन बिलोंग्स टू फ्रॉम द क्लोथ्स शी और ही वियर्स। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए पता लगाना कि किसी के ड्रेसिंग स्टाइल से आप उनका पता लगा सकते हो कि वो कौन सी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। पीपल ड्रेस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। तो जिस जगह पर वो रहते हैं, इवन जहां पे हम रहते हैं, आप रहते हैं, तो हम अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही कपड़ों को पहनते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। तो अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, मेन, आंध्र प्रदेश में मेन पहनते हैं पंचा। विमेन पोचमपाली सिल्क साड़ी, मंगलागिरी साड़ी एंड गढ़वाल साड़ी। असम धोती गमोसा, मेखला चादर। बिहार लॉन्ग कुर्ता विद धोती एंड भगलपुर साड़ी। गुजरात चोरनो एंड केडियो धोती कफानी। और विमेन पहनती है चनिया चोली, फंटेदार साड़ी, कंचोई सिल्क साड़ी, पटोला साड़ी। जम्मू कश्मीर फिरान पठानी सूट और फिरान पहनती हैं विमेन। कर्नाटका लुंगी अंग वस्त्रम धोती और विमेन पहनती है मैसूर सिल्क साड़ी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी। केरला मुंडू फॉर मेन एंड कसावू साड़ी फॉर विमेन। महाराष्ट्र धोती फेटा पगड़ी धोती कुर्ता और फिर विमेन पठानी साड़ी, लगाडे, नारायण पेट साड़ी। उड़ीसा धोती कुर्ता, संबलपुरी शर्ट, लुंगी एंड फिर विमेन बोमकाई साड़ी, इकत साड़ी, संबलपुरी साड़ी। इन पंजाब द मैन वियर कुर्ता पजामा, सलवार कमीज, पटियाला सलवार फॉर विमेन। राजस्थान मैन वियर धोती अंगरख एंड विमेन वियर कोट दिरिया साड़ी, बंदेज साड़ी, लहरिया साड़ी। तमिलनाडु मैन वियर लुंगी, विमेन वियर कांचीपुरम साड़ी एंड मदुरई कॉटन साड़ी। उत्तर प्रदेश शेरवानी एंड धोती कुर्ता, बनारसी साड़ी एंड चिकनकारी। वेस्ट बंगाल में धोती कुर्ता मेन के लिए और विमेन के लिए बलूचरी साड़ी, कंथा साड़ी, जामदानी साड़ी एंड तंत साड़ी। नाउ विल डू द वर्ड्स टू रिमेंबर। क्लाइमेट, तो वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट होता है जो आपके जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, वेदर में आपका चेंज आता है, कभी ठंडा कभी गर्म, उसे कहते हैं क्लाइमेट। टर्बन अ हेड कवरिंग फॉर मेन। टर्बन होता है जो लोग सिर पर पहनते हैं पगड़ी की तरह। फिरान अ लॉन्ग क्लॉक और रोब वॉर्न बाय वुमेन एंड मेन इन कश्मीर। फिरान वो लंबा सा कोट होता है जो कश्मीर के लोग पहनते हैं। लेट अस रिकॉल men in cities and towns mostly wear trousers and shirts। तो सिटीज और टाउन्स में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर शर्ट्स और ट्राउजर पहनना पसंद करते हैं। द ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर राजस्थान मैन इज धोती एंड अंगरख। राजस्थानी के जो लोग होते हैं वहां पे स्पेशली मैन, उनका जो ड्रेसिंग सेंस, उनका जो आउटफिट होता है वो होता है धोती और अंगरख। पीपल हु लिव इन प्लेन्स एंड हॉट एरियाज वियर कॉटन क्लोथ्स। और जो गर्मी वाले एरियाज में रहते हैं, ज्यादा जहां पर गर्मी रहती है, प्लेन एरियाज में, वो लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। पीपल ड्रेस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव इन। तो हम जहां पे भी रहते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम कपड़ों को पहनते हैं। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट टिक द करेक्ट। द लेंथ ऑफ अ नॉर्थ इंडियन साड़ी इज 6 yards। नॉर्थ इंडिया की साड़ी की जो लेंथ होती है वो होती है 6 yards। इन तमिलनाडु द लुंगी इज कॉल्ड, तमिलनाडु में लुंगी को कहते हैं वेथी। द लॉन्ग वुलन कोट worn by men and women in कश्मीर। जो लंबा सा कोट कश्मीर में मेन विमेन पहनते हैं उसे कहते हैं फिरान। Men in cities and towns mostly wear trousers and shirt पहनते हैं cities में। Fill in the blanks using the words given in the box। The first fill in the blanks, dash is worn over other clothes। दूसरे क्लॉथ्स के ऊपर जो वो लोग पहनते हैं कश्मीर के लोग होता है फिरान।
लॉन्ग स्कर्ट्स worn by women, सिक्किम में जो women लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं, they are called बाकू. मोस्ट इंडियन women wear, बहुत सी इंडियन women क्या पहनती हैं? साड़ीज. पीपल लिविंग इन हिली कोल्ड एरियाज वेयर थिक वुलन क्लोथ्स, जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं. डैश इज अ वेरी पॉपुलर ड्रेस फॉर मेन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के मेन जो ज्यादातर लुंगी पहनना पसंद करते हैं. Pick the correct and cross the incorrect statement. Now we will do right and wrong. Most Indian women wear sarees. Yes, ज्यादातर इंडियन women साड़ीज पहनती हैं. इन तमिलनाडु चूड़ीदार इज वेरी पॉपुलर विद मेन, तमिलनाडु में चूड़ीदार मेन के लिए बहुत पॉपुलर है. नहीं, लुंगी. बोथ men and women in Kashmir wear a long woolen coat which is known as firan. Yes. लहंगा एंड चोली इज फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर women in गुजरात. हाँ, गुजरात के जो women होती हैं उन्हें लहंगा चोली पहनना पसंद होता है, ज्यादातर उनका ट्रेडिशन होता है. women in different parts of India wear sarees differently. Yes, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग साड़ी पहनी जाती है. So I hope you all have understood the different types of clothes we wear in our country. So you all can go through the chapter once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye, take care and thank you.